गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ कॉलेनकाइमा। ठीक है, पर अपन पढ़ रहे थे परमानेंट टिश्यू में फर्स्ट पेरेन्काइमा पढ़ा था, उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा जो होता है वो इलास्टिक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है। ठीक है, इलास्टिक मीन्स ये एक प्रत्यास्थ जीवित यांत्रिक ऊतक होता है। ठीक है, कॉलेनकाइमा जो होता है ना वो केवल एक सिंगल ऐसा मैकेनिकल टिश्यू है जो कि लिविंग है। ठीक है, लिविंग जो होगा उसके बाद देखो अदर एंटायर मैकेनिकल टिश्यू आर डेड। ठीक है, कॉलेनकाइमा एक अकेला ऐसा मैकेनिकल टिश्यू है जो कि लिविंग होता है, उसके अलावा जितने भी मैकेनिकल टिश्यू है वो सभी की सभी डेड होते हैं। ठीक है, जो कॉलेनकाइमा होता है उसकी सेल्स इलोंगेटेड होती है। ठीक है, दे आर सीन इन द फॉर्म ऑफ ओवल, स्फेरिकल एंड पॉलीगोनल शेप। ठीक है, बहुभुजी आकार और उसके अलावा गोलाकार अंडाकार होती है। द सेल्स आर सराउंडेड बाय वॉल्स मेड अप ऑफ पेक्टिन, हेमीसेलुलोज एंड सेल्यूलोज। ठीक है, जो सेल्स होती हैं उनके ऊपर उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पेक्टिन की बनी हुई हो सकती है, हेमीसेलुलोज की या फिर सेलुलोज की। ठीक है, ये तीनों के तीनों पेक्टिन, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज ये तीनों के तीनों क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये क्या करते हैं, गैव स्ट्रेंथ टू दी वॉल मीन्स जो पादप की सेल वॉल होती है, देखो सेल वॉल है, सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होगा, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और ये इनकी जो दीवार होती है इनको ताकत प्रोवाइड करवाती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, कॉलेनकाइमा डेवलप्ड फ्रॉम द डिपोजिशन एट पेरेन्काइमेटस सेल्स। पेरेन्काइमेटस जो मृदुतकीय कोशिकाएं होती हैं उनके ऊपर ही डिपोजिशन के कारण कॉलेनकाइमा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पेक्टिन जो होता है ना वो पेक्टोसेलुलोज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग होता है। उसके बाद में पेक्टोसेलुलोज जो होता है गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू यंग डाइकोट स्टेम। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि ये लचीलापन प्रोवाइड करवाता है। ऊपर बताया था कि जो कॉलेनकाइमा होता है वो इलास्टिक होता है। इलास्टिक मीन्स प्रत्यास्थ, इसको मोड़ा तोड़ा जा सकता है। ये इसकी जो सेल्स होती है वो आराम से उनमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट होती है जिसके कारण वो आराम से मुड़ तुड़ जाती है। उसके बाद देखो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन इन तीनों में ये तीनों जो होते हैं ना ये देखो डिपॉजिटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल। ये कहाँ, कोशिका भित्ति में बिल्कुल उसके कॉर्नर पर, देखो यहाँ पर इस तरह से डिपॉजिट होते हैं। ये जो कॉर्नर्स है यहाँ पर डिपोजिशन होगा किसका, सेलुलोज का, हेमीसेलुलोज का और पेक्टिन का, जिसके कारण इनकी वॉल जो होती है वो बिल्कुल थिक हो जाती है। क्यों थिक हो जाती है, क्योंकि उनके ऊपर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का स्थूलन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में जब इन सेल्स के ऊपर डिपोजिशन हो गया तो ये जो सेल्स होती हैं इनकी शेप देखो किस तरह की है, पॉलीगोनल है, इस तरह से हेक्सागोन में है और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट है। ठीक है, सारी सेल्स आपस में जुड़ी हुई है मीन्स यहाँ पर क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। सेल्स और ये जो सेल्स है ये सारी की सारी कॉम्पैक्टली पैक्ड है, सघन रूप से घिरी हुई है, बिल्कुल अच्छे से पैक है। द कॉलेनकाइमा इज चीफली फाउंड इन यंग डाइकोट स्टेम। यंग डाइकोट स्टेम जो होता है केवल उसमें ही कॉलेनकाइमा मेनली प्रेजेंट होता है। इट इज़ फाउंड एज ए होमोजीनियस कंटिन्यूस लेयर इन सनफ्लावर स्टेम। अगर जो कॉलेनकाइमा है उसकी कंटिन्यूस लेयर मिल रही है तो वो किस में मिलेगी, ओनली सनफ्लावर के स्टेम में। लेकिन देखो कुकुरबिटा का जो स्टेम होता है उसमें कॉलेनकाइमा के पैचेस मीन्स छोटे छोटे खंड मिलते हैं। उसके बाद देखो कॉलेनकाइमा जो होता है गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू यंग डाइकोट स्टेम फॉर्म हाइपोडर्मिस ऑफ यंग डाइकोट स्टेम। देखो सबसे बाहर वाली ये लेयर जो होती है, ये वाली कौन सी होती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से नीचे हाइपोडर्मिस जो होगी किसकी, हाइपोडर्मिस यंग डाइकोट स्टेम की जो हाइपोडर्मिस होती है वो कॉलेनकाइमा की बनी हुई होती है। ठीक है, और इस हाइपोडर्मिस की 3 to 4 लेयर प्रेजेंट होती है। और देखो हाइपोडर्मिस की सेल्स यहाँ पर देख रही हो, इनमें किसी भी तरह का इंटरसेलुलर स्पेस या फिर अंतर कोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होता है, वो नहीं पाया जाता। ठीक है, अब आगे देखो कॉलेनकाइमा इज़ फाउंड एट द मार्जिन्स ऑफ लीफ एंड पेटियोल ऑफ leaf due to which leaves are not teared off or damaged in high wind means they can
फ्लैटर इन विंग विदाउट ब्रेक। देखो ये एक लीफ है, ठीक है। लीफ का जो ये वाला पार्ट है इसे क्या बोलते हैं हम, पेटियोल, जिसके सहारे से लीफ जो होती है वो स्टेम के ऊपर जुड़ी हुई रहती है। उसके बाद में ये वाला जो पोर्शन है इसे क्या बोलते हैं, लीफ लैमिना और लीफ ब्लेड बोलते हैं। इसकी जो लीफ मार्जिन्स होती है, लीफ मार्जिन्स पर और पेटियोल पर, इन पर दोनों पर क्या प्रेजेंट होता है, कोलेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती है, कोलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो भी ये लीफ जो होती है ये डैमेज नहीं होती, ठीक है। उसके बाद देखो इन वुडी डाइकोट स्टेम आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ कोलेनकाइमा एब्सेंट। कोलेनकाइमा कब प्रेजेंट होगा डाइकोट स्टेम में, ओनली उसके यंग डाइकोट स्टेम में कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है, लेकिन जब वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ पर कोलेनकाइमा जो होता है वो गायब होने लग जाता है, कोलेनकाइमा एब्सेंट होता है, ठीक है। और ये जो कोलेनकाइमा होता है ये आल्सो एब्सेंट इन मोनोकोट स्टेम में भी कोलेनकाइमा एब्सेंट होता है, और जो रूट्स होती है उनमें भी एब्सेंट होता है। और देखो कोलेनकाइमा का जो नेचर है वो क्या है कि ये यंग डाइकोट स्टेम में तो प्रेजेंट होगा, लेकिन जब वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है उसके बाद वुडी डाइकोट स्टेम होगा तो वहाँ पर भी कोलेनकाइमा एब्सेंट होता है। मोनोकोट स्टेम है वहाँ पर भी कोलेनकाइमा एब्सेंट है, और रूट्स में भी कोलेनकाइमा एब्सेंट है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है कि कोलेनकाइमा जो है वो एक यूनिवर्सल टिश्यू नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सल टिश्यू मीन्स उसे सार्वत्रिक उत्तक नहीं है। मीन्स यूनिवर्सल टिश्यू का क्या मतलब है कि वो जो टिश्यू है वो सभी जगह पर प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन कोलेनकाइमा जो है वो इस तरह का नेचर शो नहीं करता, इसीलिए कोलेनकाइमा को क्या कहते हैं कि ये एक तरह का यूनिवर्सल टिश्यू नहीं है। उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ कोलेनकाइमा बेस्ड ऑन द डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज ऑन वॉल्स। कोलेनकाइमा का जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पर किया जा रहा है, इनके ऊपर डिपॉजिट होने वाले पेक्टिन, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज के बेस पर, कि वो जो सेलुलोज, पेक्टिन और हेमी सेलुलोज है उनका डिपोजिशन सेल्स के ऊपर कहाँ हो रहा है, उसके बेसिस पर कोलेनकाइमा को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। 1 इज़ लैमिनर, सेकेंड इज़ लेक्यूनर, थर्ड इज़ एंगुलर, ठीक है। लेमिनर कोलेनकाइमा जो है उसको हम स्तरित कोलेनकाइमा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो पेक्टिन इज़ डिपॉजिटेड ऑन टेंजेंटियल वॉल, डिपोजिशन अकर ऑन पैरेलल सेल सरफेस। देखो इस तरह की ये जो लंबी कोशिकाएं हैं, ठीक है, इलोंगेटेड सेल्स है, इनकी जो ये वाली वॉल होती है ना, जो ये एक सेल से दूसरे सेल को टच करने वाली वॉल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेनाइटल वॉल, ठीक है। इसके ऊपर कोलेनकाइमा का अगर डिपोजिशन प्रेजेंट होता है तो उसे हम लैमिनर कोलेनकाइमा कहते हैं, स्तरित स्थूल कोणोत्तक कहते हैं, ठीक है। ये किस में प्रेजेंट होता है, सनफ्लावर स्टेम में। स्पर्श रेखीय भित्तियों पर अगर कोलेनकाइमा का डिपोजिशन प्रेजेंट होता है तो उसे हम स्तरित कोलेनकाइमा कहते हैं। उसके बाद आता है एंगुलर कोलेनकाइमा। एंगुलर कोलेनकाइमा में क्या होगा, डिपोजिशन अकर एट कॉर्नर्स ऑफ सेल, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस तो एब्सेंट होते हैं, और जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर किसका डिपोजिशन, पेक्टिन, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का डिपोजिशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसमें देखो लंबाई में कोणों पर अगर स्थूलन प्रेजेंट है तो उसे हम कोणीय कोलेनकाइमा कहते हैं। मेंबर्स ऑफ सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी में कौन कौन आएगा, टोमेटो और ब्रिंजल, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है लेक्यूनर और ट्यूबुलर। इसे लेक्यूनर भी बोलते हैं और ट्यूबुलर भी बोलते हैं, ठीक है। किसी बुक में लेक्यूनर और किसी में ट्यूबुलर दिया हुआ होता है। इसको क्या बोलते हैं, रिक्तिका में उत्तक। यहाँ पर देखो हेयर लार्ज इंटरसेलुलर प्रेजेंट in between cells, deposition occur on walls which are in front of the intercellular spaces। देखो ये वाली सेल्स है, ठीक है, सेल्स के बीच में यहाँ पर क्या हो गया, ये देखो इस तरह से इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस के जस्ट सामने अगर कोलेनकाइमा का डिपोजिशन प्रेजेंट है तो इसे हम लेक्यूनर या रिक्तिका में कोलेनकाइमा कहते हैं, ठीक है। ये किस में प्रेजेंट होगा, कुकुरबिटा स्टेम में, और उसके अलावा एरियल रूट ऑफ मॉन्स्टेरा और मालवा और साल्विया में भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ कोलेनकाइमा। फंक्शंस में देखो ये क्या करता है, एक तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू यंग डाइकोट स्टेम। यंग डाइकोट स्टेम था, वहाँ पर कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है, इसी कारण ये यंग डाइकोट स्टेम को यांत्रिक सहारा या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी
फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। क्यों? देखो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो ये कोलेनकाइमा होता है वो किस तरह का होता है, इलास्टिक होता है, प्रत्यास्थ होता है, मीन्स इसमें लचीलापन पाया जाता है। इट गिव्स टेंसाइल स्ट्रेंथ अगेंस्ट बेंडिंग एंड स्विंग। जब तेज हवा चलती है उस टाइम पर लीफ और लीफ मार्जिन पेटियोल और लीफ मार्जिन दोनों पर कोलेनकाइमा प्रेजेंट था, तो वो क्या करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, जिसके कारण बेंडिंग और स्विंग जो होती है ना उसमें भी पत्ती डैमेज ना हो। क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो फाउंड इन कोलेनकाइमा सेल्स बिकॉज ऑफ वॉल इट कैन एसिमिलेट फूड। देखो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसके कारण ये क्या करता है, फूड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब देखो लीव्स आर नॉट टियर्ड इन हाई वेलोसिटी ऑफ विंड बिकॉज ऑफ कोलेनकाइमा एट मार्जिन्स एज वेल एज इन पेटियोल। ठीक है, उसके बाद कोलेनकाइमा जो होता है ना वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्स्ट वाला कौन सा था, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के ऊपर जब डिपोजिशन हो जाता है तो उससे कोलेनकाइमा का फॉर्मेशन होता है, और ये जो कोलेनकाइमा होता है ये सेकेंडरी ग्रोथ और वाउंड हीलिंग मीन्स द्वितीयक वृद्धि और घाव भरने में मदद करता है। ठीक है।